हेलो हाय, मैं ललित धानिया और आप देख रहे हैं नेवर गिव अप एजुकेशन। और आज का जो टॉपिक है वो है ट्रेन। और ट्रेन की यानी कि रेलगाड़ी की हमारी सेकंड क्लास है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है। एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी, यानी कि एक व्यक्ति को वो पार करने में कितना दूरी चलेगी, यानी कि 100 मीटर चलेगी। तो आपको पता है 100 अपॉन स्पीड है 30, इसको हम पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई में। और ये हो गया 150, या जीरो से जीरो काट दो, 5 से 2 बार काट दो, 3 से 1 काट दिया, 6 बार, और आ गया 12 सेकंड। ऑप्शन हो गया ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी टॉपिक पर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको पता है 100 मीटर लंबी ट्रेन है, किसको पार कर रही है, खंबे को, यानी कि वो इतनी ही दूरी चलेगी 100 मीटर ही। आपको पता है 144 का मतलब कितना होता है, 144 का मतलब होता है 40। 100/40 करेंगे तो ये आ गया 2.5 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए 40 आया कैसे है। 144 इंटू 5/18, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है इसे डिवाइड करें 2 से 9 बार, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 72, 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो 8, और ये आ गया 40। ये वैसे भी मैंने आपको जो फर्स्ट आप हमारी वीडियो देखेंगे तो फर्स्ट में मैंने ये टेबल बताया हुआ है, तो आप उस टेबल से भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। डायरेक्ट 40 लिखेंगे और अपॉन में, और क्वेश्चन का आंसर आ गया 2.5। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बिल्कुल इसी सेम पैटर्न पर आधारित है। 100 मीटर लंबी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, टेलीफोन के खंभे को पार करेगी, यानी कि इतनी ही दूरी चलेगी वो, यानी कि 100 अपॉन में आपको 20 रखना है इंटू 5 और 18। 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, 18 सेकंड आ गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आज की वीडियो का। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक पेड़ को पार करने में कितना समय लेती है, 30 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है, आपको पता है 125 दूरी चलती है कितनी सेकंड में, 30 में। अब हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1 सेकंड आएगा, और हमें चाहिए कितना, यानी कि हमें चाहिए रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल चाहिए तो हमें 18/5 करना होगा। 18/5 कर देंगे तो घंटे में कन्वर्ट हो जाएगी। देखते हैं, 5 से ही कट गया 25 बार, 5 से 5 बार, 5 से 6 बार, और 6 से ही कट गया 3 बार, और कितना आ गया, 5 दिया 15 किलोमीटर पर घंटे आ गई स्पीड। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 मीटर, ये 15वां क्वेश्चन है, इसको ध्यान नहीं देना है। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय ले रही है, 7 सही 1/5 सेकंड ले रही है। रेलगाड़ी की गति पूछ रहा है। अब ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इस तरीके से लिखा हुआ है, 36/5 सेकंड ले रही है वो व्यक्ति को पार करने में। अब कितनी दूरी जा रही है, 100। 100/36 इंटू 5 करेंगे तो ये 1 सेकंड की आ जाएगी स्पीड। अब हमको इसको घंटे में कन्वर्ट करना है। 5 से 5, इससे ये 2 टाइम्स, और 2 से ये 50। ये 50 आ गई स्पीड। अब 50 जो आई है, क्योंकि ये विपरीत दिशा में जा रही है तो इस व्यक्ति की भी इसमें स्पीड जो वो इंक्लूड है, हमें इसकी माइनस करनी होगी 5, तब ट्रेन की आएगी। तो ट्रेन की कितनी आ गई, 45। जब भी विपरीत दिशा में जाते हैं तो उसकी इंक्लूड होती है, और जब एक ही दिशा में जाते हैं तो माइनस होती है। ये इंक्लूड थी तो अब हमने माइनस करना है, तो आ गया ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए एक रेलगाड़ी है, दो व्यक्तियों को क्रम से 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। उसी
रेलगाड़ी को 2 किलोमीटर है और उसी दिशा में जा रही है, जिधर को ट्रेन जा रही है उधर को ही दोनों व्यक्ति जा रहे हैं और दूसरे की स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर। जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो आपको पता है स्पीड जो है वो हमें माइनस होगी। अब एक को तो लगते हैं 9 सेकंड और एक को लगते हैं 10 सेकंड। सपोज एक्स स्पीड थी, माइनस पहले में 2 किलोमीटर माइनस होगा, ऐसे ही इसके में x-4। अब हमें पता है इसको ये किलोमीटर में है, इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 18 इंटू 5 करेंगे हम, ऐसे इधर करना है। और ये 10 सेकंड लेती है और ये 9 सेकंड लेती है मल्टीप्लाई में। 18 से 18 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, लिखने का फायदा ही नहीं था। मल्टीप्लाई करेंगे 9x और 18, यहाँ पर आ गया 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 10x और 40। अब x की वैल्यू निकालनी, इधर आएगा x बचेगा, इधर 18 जाएगा तो 22 बचेगा। अब ये जो 22 स्पीड आई है ये आ गई है x की वैल्यू। अब हम देखते हैं कि क्या पूछ रहा है हमसे, रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए 22 माइनस 2 इंटू 5/18, क्योंकि इतनी दूरी वो कितनी सेकंड में चल रहा है, 9 सेकंड में चल रहा है। क्योंकि अगर ये फाइंड कर लेंगे तो ये पता पड़ जाएगी उन्हें कितनी दूरी चली, 2। यहाँ से 20 बचा, 20 इंटू 5/2, 2 से ये डिवाइड हो गया 10 और आ गई 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्योंकि जब भी वो किसी चीज को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई के बराबर चलेगी। तो कितनी चली थी वो, 50 मीटर चली थी, तो रेलगाड़ी की लंबाई 50 हो गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 270 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत दिशा में जा रहे हैं, मनुष्य को कितने समय में पार कर लेगी। अब मैंने बताया जब भी आपको पता है विपरीत दिशा में जाएंगे तो इन दोनों को पहले हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करके आपको पता है 27 हो गया, और 27 का मतलब कितना होता है, 7.5 होता है 27 का मतलब। आप इसको 7.5 से डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 7.5। पॉइंट से 0 बढ़ाएंगे, 25 से ये गया 3 बार, 25 से 2 0 4 बार, 3 से कट गया 9 बार और 9 चौक 36 आ गए। 36 सेकंड में ये पार कर लेगी ट्रेन, किसको, व्यक्ति को, मनुष्य को। 36 सेकंड। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। देखिए 110 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे व्यक्ति को कितने में पार कर लेती है, 6। विपरीत दिशा में तो याद रखना, क्योंकि ये भी इसमें इंक्लूड है रेल की स्पीड में। अब हमें ट्रेन की गति निकालनी है, तो हमें क्या करना है, आपको पता है 110 जा रहा है, वो कितने सेकंड में जा रहा है, 6 सेकंड में। अब हमें पता है 1 सेकंड की आगे डिवाइड करने पर, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है घंटे में, तो 18/5 की हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इससे इसे डिवाइड किया 22, और 22 इंटू 3 66। लेकिन ये 66 किसकी स्पीड है, व्यक्ति की और ट्रेन की, दोनों की। व्यक्ति की कितनी थी, 6 इंक्लूड है इसमें, तो माइनस कर देंगे तो ट्रेन की कितनी आ गई, 60 किलोमीटर पर आवर आ गई ट्रेन की स्पीड, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 180 मीटर लंबी ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। एक व्यक्ति जो गाड़ी की दिशा में ही जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। और ये 20 की से चल रही है और ये 10 की से चल रहा है, और एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो पार करने में 20 में से ये 10 माइनस कर दो तो 10 बच गया। 180 को 10 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। कितने सेकंड में पार कर देगी, 18 सेकंड में ट्रेन व्यक्ति को पार कर देगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये सी है, ये बी है, ऊपर नीचे हो गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, एक आदमी जो है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समान दिशा में जा रहे हैं। एक ही दिशा में जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारा काम यही होता है, इसमें से ही माइनस करना है, ये याद रखना 15।
अब उसने कहा समांतर चलते हैं 48 सेकंड में, 48 सेकंड में पार कर लेती है। 48 सेकंड की निकालेंगे तो 5/18 इंटू 48। अब इसको सॉल्व करना है। चलो 6 से ही कट गया 3 बार, 6 से ही कट गया 8 बार, 3 से ही कट गया 5 बार, 25, 25 अट्ठे 200, 200 मीटर लंबी ट्रेन थी। ऑप्शन नंबर हो गया डी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरा जो नंबर है 7500005803, इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, या कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि अब मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मुझसे डिस्कस कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड लक फॉर एग्ज़ाम।